नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने की घोषणा की, उसके बाद में तमाम सेकुलर ब्रिगेड को इसकी मिर्ची लगी और इस मामले में अब राजदीप सरदेसाई की जोरू यानी कि घरवाली सागरिका घोष ने अब एक के बाद एक ट्वीट की झड़ी लगा दी और ये कहने की कोशिश की है कि मुगलों की जो माएँ थी वो राजपूतानियाँ थी और योगी आदित्यनाथ को मुगलों का इतिहास पढ़ना चाहिए। हिंदू नेताओं को शायद इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो छोटी सोच है वो सता रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए सागरिका घोष ने तमाम विदेशियों की किताबों का हवाला दिया, तमाम तथाकथित स्कॉलरों के हवाले से ये बताने की कोशिश की कि अकबर बहुत महान था, गंगा जल का पान किया करता था सुबह सुबह, लेकिन वो भूल गई कि अकबर जहाँ रहता था वहाँ से गंगा बहुत दूर थी और उस समय पर कोई भी अमेजन जैसी डिलीवरी नहीं थी, हवाई जहाज चला नहीं करते थे, तो फिर वो गंगा जल का पान कैसे किया करता था। अकबर जहाँ रहता था उसके बगल में यमुना बहती थी। दूसरी बात, अकबर ने दीन इलाही इलाहाबाद में जाकर चलाने की घोषणा की थी, या जैसा कि कहा जाता है उसकी भी हकीकत हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वास्तव में ये मुग़ल महान थे और कितने महान थे। क्या वाकई में अकबर, जिसका सीधा जो अकबर शब्द है जो कि एक उपाधि ली थी उस शासक ने, जिसकी हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कितना महान था, ये बात तो आपको उसकी पहली ही कारगुजारी और कारनामों से पता चल जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो उसने उपाधि धारण की थी, लोग उसको उसी नाम से जानते हैं और उसके आधार पर उसको द ग्रेट भी कह देते हैं, जबकि उसका हकीकत का नाम ज़्यादातर इन तथाकथित सेकुलर वादियों को नहीं पता। इन्हें नहीं पता कि मुग़ल जिन्हें कहा जाता है उनके असली नाम क्या थे। जिन नामों से ये उन्हें जानते हैं ये दरअसल उनकी स्वयंभू उपाधियाँ थीं जो उन्होंने खुद ही कबूल कर ली थी और उनके माध्यम से वो अपने आप को बहुत महान दिखाने की कोशिश करते थे। अगर नाम की बात करूं तो बाबर जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब ही एक महान शासक होता है, उसका असली नाम जहीरुद्दीन था और उसके बेटे का नाम नूरुद्दीन था। उसके बाद में जिसे अकबर कहा जाता है उसका असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, जो कि ज़्यादातर सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई टाइप के लाल पीले हरे पत्रकारों को नहीं मालूम है। इसके अलावा इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि किस तरीके से इन लोगों ने देश के साथ धोखा किया, किस तरीके से इन लोगों ने देश को या समाज को बांटने की कोशिश की। इन्हें वही पता है जो इन्होंने अपने मंत्रियों से, अपने दरबारियों से अपने बारे में लिखवाया था। जहाँ तक अगर जलालुद्दीन उर्फ अकबर की बात की जाए, अकबर का मतलब होता है सबसे महान, और जो मजहबी लोग होते हैं वो सबसे महान केवल अल्लाह को बोलते हैं। लेकिन इस जलालुद्दीन ने खुद को अल्लाह के बराबर महान दिखाने के लिए अकबर की उपाधि ले ली थी और इसको लेकर उस समय के कट्टरपंथी मजहबी लोगों ने इसका खुलेआम विरोध भी किया था, जिसको कुछ तथाकथित इतिहासकार दूसरी तरीके से देखते हैं और वो ये कहते हैं कि जलालुद्दीन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि वो सेकुलर था, जबकि वो भूल जाते हैं कि वो सेकुलर नहीं था, बल्कि उसने अपने ही नाम से दीन इलाही नाम का एक मजहब चलाने की भी नाकाम कोशिश की थी। जलालुद्दीन का बेटा होता है जिसका नाम होता है नूरुद्दीन मोहम्मद उर्फ सलीम, जिसको जहांगीर की उपाधि उसने खुद ले ली थी। नूरुद्दीन का बेटा शाहजहां की उपाधि लेता है जिसका असली नाम शहाबुद्दीन होता है, और शहाबुद्दीन का जो बेटा होता है उसका असली नाम होता है मोहिउद्दीन और वो अपने आप को औरंगजेब घोषित कर देता है। अब मैं इन सभी सेकुलर जो लेखक हैं, पत्रकार हैं या फिर सेकुलर इतिहासकार हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी रूपी भ्रमजीवी हैं, उनसे ये कहूँगा कि वो इन सभी की उपाधियों को एक बार उर्दू में सर्च करें, अरबी भाषा में सर्च करें, तो इन्हें पता चलेगा कि ये स्वयंभू उपाधियाँ इन्होंने अपने आप को महान घोषित करने के लिए ली थी। क्योंकि इन सभी का जो मतलब है, शाहजहाँ का मतलब है पूरी दुनिया का राजा, औरंगजेब का भी मतलब कुछ ऐसा ही होता है, जहांगीर का मतलब भी यही होता है और अकबर का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया। तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने अपने आप को बहुत महान साबित करने के लिए अपने नाम तक छुपा लिए थे। बात करें
जलालुद्दीन मोहम्मद की, जिसको लेकर सागरिका घोष इतने गीत गाती हुई दिखाई दे रही है। जलालुद्दीन मोहम्मद का जो सत्तापोशी बताई जाती है, वो कहा जाता है कि ये भारत में 1556 में, जब ये 15 साल की उम्र में था, तभी इसने देश की सत्ता को संभाली। लेकिन हकीकत कुछ और है। हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, और खासकर कहें तो हेमू नाम के उसके सेनापति ने, जिसको कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है दिल्ली का। हेमू के भगाए जाने के बाद में इसका जन्म होता है पाकिस्तान में जो अब इलाका है, और इसको पालने पोसने का काम किया था बैरम खान नाम के एक सेनापति ने। लेकिन दिलचस्प यहाँ ये है कि जिस व्यक्ति को यानी जलालुद्दीन को बहुत महान बताया जाता है, बहुत बड़ा दयालु बताया जाता है, और उसको कुशल प्रशासक भी बताने की कोशिश की जाती है, उस जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति ने, उस जलालुद्दीन नाम के उस समय के छोकरे ने, क्योंकि उसकी उम्र उस समय 15 साल थी, उस व्यक्ति की गर्दन काट दी थी जिसने उसको राजा बनाने की कोशिश की थी, जिसने उसको पालने पोसने की शिक्षा देने की कोशिश की थी। जी हाँ, बैरम खान की गर्दन काट दी थी 15 साल के जलालुद्दीन ने। और इसके बाद जो उसने किया था वो शायद सागरिका घोष को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो फेमिनिज्म की बात भी करती है, महिला अधिकारों की बात भी करती है। उसके बाद जलालुद्दीन ने 15 साल की उम्र में अपने से दुगनी उम्र से ज़्यादा की जो बेवा थी बैरम खान की, उसको अपनी पत्नी घोषित कर दिया था। यानी आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा, किस बेरहमी मिजाज का व्यक्ति था कि उसने अपने संरक्षक को न केवल काट दिया बल्कि उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और उसका जो बेटा था वो अकबर का हम उम्र ही था, यानी जलालुद्दीन की हम उम्र था, जिसको बाद में रहीम के नाम से जाना गया। तो ये है उस जलालुद्दीन की हकीकत। और उसके बाद में उसके बारे में तमाम इतिहासकारों ने लिखा है कि उसे जहाँ से भी पता चलता था कि हिंदू स्त्रियां हैं या हिंदू लड़कियां हैं जो सुंदर हैं, वो उनको वहाँ से उठवा कर अपहरण कराकर अपने हरम में रख लिया करता था। और एक इतिहासकार ने बहुत ज़्यादा शोध के बाद में, और ये शोध अकबर के ऊपर तमाम लिखी गई उर्दू में या अरबी में लिखी गई किताबों, जो कि ज़्यादातर दरबारियों ने लिखी थी, उन्हीं के आधार पर जो शेखी बखारी गई थी, उनमें रिसर्च के आधार पर एक इतिहासकार ने ये निष्कर्ष निकाला था कि जब ये जलालुद्दीन 20 साल का हुआ था, तब इसके हरम में 5000 से ज़्यादा हिंदू महिलाएँ कैदी के तौर पर रहती थी। कहने को तो उन्हें बेगम कहा जाता था, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए तमाम हिजड़ों की फौज खड़ी कर दी जाती थी। जी हाँ, मैं कोई हिजड़े की फौज कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ऐसे हिंदू सैनिकों की फौज खड़ी कर दी जाती थी जिनको नामर्द बना दिया जाता था, और उनकी सुरक्षा में उन महिलाओं को जेल की तरीके से कैद करके रखा जाता था, जिनके साथ में अपनी अय्यासियाँ जब भी जलालुद्दीन का मन करता था तब वो करता था। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे महान कह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को जो कि इस तरीके की सोच रखता है, वो कैसे कुशल प्रशासक हो सकता है? सागरिका घोष ने एक और चीज़ का जिक्र किया कि उसका जो ज़मीन का बंदोबस्त था उसको अंग्रेज़ों ने अपनाया। वास्तव में वो ज़मीनी बंदोबस्त की जो कहानी है वो टोडरमल के साथ में जुड़ी हुई है, जिसको कि अंग्रेज़ों ने अपनाया, और टोडरमल ने वो अपनी बुद्धि के अनुसार वो सारे के सारे फॉर्मूले ईजाद किए थे, न कि जलालुद्दीन की बुद्धि का इसमें कोई योगदान था। अगर बात की जाए बात के मुगलों की, क्योंकि सागरिका घोष सभी मुगलों को बहुत महान बताती है और लोगों को ये सलाह दे रही है कि यूट्यूब पर इस तरीके की BBC की एक सीरीज पड़ी हुई है, उसको देखना चाहिए, और नेटफ्लिक्स को भी इसके ऊपर एक बड़ी सीरीज बनाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को इन मुगलों की, यानी कि जो विदेशी लुटेरे थे, आक्रांता थे, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले थे, उनकी महानता का पता चले। हम भी चाहते हैं कि उनकी कहानी का पूरी जनता को पता चले, लेकिन असलियत की कहानी का वो नहीं जो इरफान हबीब और रोमिला थापर टाइप के तथाकथित वामपंथी इतिहासकारों ने देश की जनता के सामने परोस रखा है, जिसकी वजह से जलालुद्दीन मोहम्मद को लोग अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, बल्कि उसकी उस हकीकत को नहीं जानते कि उस 15 साल के छोकरे ने
अपने ही संरक्षक, अपने ही एक तरीके से गुरु को काट दिया था और उसकी पत्नी को जबरन एक तरीके से बलात्कार करने के लिए अपनी पत्नी घोषित कर दिया था। और बाद में भी जो तथाकथित मुगल लुटेरों के शासकों के वंशज थे, उन्होंने भी इसी परंपरा को अपनाया। चाहे शाहजहां रहा हो, उसकी भी 14 पत्नियां थी, औरंगजेब की भी तमाम पत्नियां थी, उसी तरीके से हुमायूं की भी कई पत्नियां थी, जहांगीर की कई पत्नियां थी। और बाबर के बारे में तो पता है कि वो एक जिहादी किस्म का लुटेरा था और निश्चित तौर पर वो तमाम जो जिहाद की बातें शरीयत में उसने पढ़ी थी, सुनी थी, उन सभी को देश में अंजाम दिया था। इन सभी ने लाशों के ढेर लगाए थे। तो इसलिए अगर आप इतिहास को कुरेदने की बात करेंगे तो हकीकत ही सामने आएगी। आप अगर चाहेंगे कि उस इतिहास के नाम पर झूठ जो परोसा गया है उसके माध्यम से हिंदू नेताओं को निशाना बनाएंगे, उससे आपका नुकसान होने वाला है। आपकी हकीकत भी जनता को पता चलेगी। लेकिन अच्छा है, चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर सच भी बाहर आएगा। ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये रिसर्च के मुताबिक है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने मास्टर डिग्री ली हुई है इतिहास में, तो ये जानकारी कहीं से पढ़ी हुई नहीं है, ये मैंने रिसर्च के बाद ली है और वाकई में तथ्यात्मक है। मैं तो कहूँगा कि सागरिका घोष एक बार इस पर पूरी चर्चा करे, अपने टीवी चैनल पर तमाम विद्वानों को बुलाए और उसके लिए खुला आमंत्रण दे। हम भी जाएंगे और उसको उसकी समझ की औकात दिखाएंगे और असली इतिहास भी बताएंगे कि क्या है इन मुगलों का असली इतिहास। जिन्हें बाबर के नाम से जाना जाता है वो वास्तव में जहीरुद्दीन था, जिसे हुमायूं के नाम से जाना जाता है वो नसीरुद्दीन था, और जिसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है वास्तव में वो जलालुद्दीन मोहम्मद नाम का एक जालिम किस्म का व्यक्ति था। और अगर बात की जाए जहांगीर नाम के व्यक्ति की, जिसका असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद था, शाहजहां जो खुद को कहता था वो वास्तव में शहाबुद्दीन था, और जिसने खुद को औरंगजेब कह दिया था वो वास्तव में मोहिउद्दीन था। तो इन सभी का असली इतिहास ये है और आज ये इतिहास सागरिका घोष को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।